नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको किश्तवाड़ लिए चलते हैं, बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर किश्तवाड़ मुठभेड़ में सेना का जवान शहीद हो गया है। 7 लोग घायल हुए हैं। गजेंद्र सिंह के रूप में यहां शहीद जवान की पहचान हुई है। ये बड़ी अपडेट। रात भर ठहराव के बाद भी ऊपरी इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार आप देखिए शुरू किया गया था। ड्रोन और स्नाइपर डॉग का भी इस्तेमाल किया गया और उनके साथ सुरक्षा बलों का सख्त घेरा आज देखा गया। और बताते ये भी चले कि जिला किश्तवाड़ के सेहपोरा में कल रविवार को ही सुरक्षा बलों और पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के बीच में मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है, जिन्हें पूरे देश ने आज नम आंखों से विदाई दी है। शहीद जवान की पहचान गजेंद्र सिंह के रूप में की गई। वहीं मुठभेड़ में 7 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। अधिकारियों की तरफ से अपनी बात सामने रखी गई और अधिकारियों ने बताया कि रात भर रुकने के बाद भी सुरक्षा बलों ने आज फिर किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में छिपे होने की संदेह पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और यह ऑपरेशन रविवार को छात्रू बेल्ट में मंधराल सेहपोरा के पास सोनावार गांव में ही शुरू हुआ। और ये सोनार गांव है जहां ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि घनी हरियाली और खड़ी ढलानों की वजह से मुश्किल यहां हुई और मुश्किल इलाकों में रविवार देर रात ऑपरेशन रोक दिया गया, जिससे विजिबिलिटी और मूवमेंट समिति हो गई। यानी कि विजिबिलिटी बहुत कम थी, मूवमेंट आप देखिए सीमित हो गई थी, जिसकी वजह से ऑपरेशन को रोकना पड़ा। लेकिन अधिकारियों ने यह बताया कि सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई टीमें ड्रोन और स्नाइपर कुत्तों की मदद से इलाके की तलाशी ले रही हैं। तो साथ ही एक सख्त सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी भाग ना सके। लेकिन फिलहाल लगातार आपने देखा रात से ही किस तरह से सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थे और सुबह होते होते एक बार फिर से ये ऑपरेशन शुरू किया गया, क्योंकि आज जिसमें आप देखिए किस तरह से ये बताया जा रहा था कि आतंकियों के छिपे होने की संभावना है। लेकिन उसी पर पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने या जो घने जंगल हैं उन्हें खंगालने की कोशिश की। लेकिन घने जंगल होने की वजह से, ढलान होने की वजह से इसमें काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी, जिसमें हमने अपने एक जवान को खो दिया है। शहादत हुई है हमारे जवान की और 7 जवान हमारे घायल हुए हैं। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से इलाके को कॉर्डन किया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास पर ये अहम चर्चा हुई है और केंद्र जम्मू कश्मीर में तालमेल मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। यानी कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे, गृह मंत्री के साथ मुलाकात की गई। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है, उनका तालमेल मजबूत करने पर जोर दिया गया है। निर्वाचित सरकार की बहाली के बाद ही यहां बैठक को अहम माना जा रहा है। बताते चलें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बैठक में जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिनमें सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, विकास कार्य, प्रशासनिक तालमेल और राजनीतिक हालात शामिल रहे। हालांकि बैठक के ब्यौरे अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, यानी कि बैठक के अंदर किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है उसका ब्रीफ अभी नहीं दिया गया है। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की सहायता, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी, जन सेवाओं में सुधार और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने जैसे विषयों पर बातचीत की गई। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार की बहाली के बाद शासन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह से उच्च स्तरीय बैठकें केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर तालमेल स्थापित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। चलिए एक और बड़ी खबर, जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह कह दिया है कि तय समय पर ही स्टेटहुड मिलेगा। बताते चलें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया। कश्मीरी पंडितों, विस्थापितों को घाटी लौटने पर यहां कोई रोक नहीं है और चुनावों के लिए हिंदू मुस्लिम बांटने की कोशिश पर आरोप लगा दिया गया। ये बड़ी अपडेट जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से अपनी बात रखी गई। बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड उसके तय समय पर वापस मिलेगा और इसके लिए धैर्य रखना होगा। जम्मू में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कश्मीरी पंडितों को घाटी वापस जाने से कोई नहीं रोक रहा।
उनके घर वही हैं, उन्हें वापस जाना चाहिए। सरकार में रहते हुए उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए आवास बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन सत्ता से बाहर होने के कारण वे पूरी नहीं हो सकी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश में सांप्रदायिकता की आग भड़काई जा रही है और चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड में एमबीबीएस कॉलेज और अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन उसे बंद किसने करवाया। साथ ही उन्होंने सवाल उठा दिया कि जम्मू के लिए अलग राज्य की मांग कौन कर रहा है। ये सब जम्मू कश्मीर में ही देखा जा सकता है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी भी अपनी दखल अंदाजी बंद नहीं करेगा। भारत पाक के बीच में लड़ाइयां हो चुकी हैं। अगर उन्हें पाकिस्तान के साथ जाना होता तो 1947 में ही चले जाते। कौन रोकता है उन्हें? किसी ने नहीं रोका। जाएं, घर है, घर जाएं, बैठे वहां पे आराम से। वहाँ बहुत से पंडित रह रहे, कभी वो निकले नहीं। जब बाकी निकलाले गए थे वो नहीं निकले, वहीं बैठे अपने गांव में आराम से बैठे। जनाब, मेरे वक्त में मैंने इनसे कहा था घर भी बना के देंगे, घर के सामान भी बना के दे देंगे। उसके बाद हुकूमत चली गई। अब दिल्ली की हुकूमत को देखना है, पहले तो इन लोगों को देखना है, क्योंकि आप हर जगह बस गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वहाँ इनका इलाज चलते हैं, बच्चे कॉलेजेस और स्कूल्स व यूनिवर्सिटीज़ में हैं। वो तो एक विजिटर आएंगे, मुझे नहीं लगता वो वहाँ रहने के लिए आएंगे। हमारे भारत में कुछ सालों से नफरत की आग लगी हुई है। हिंदू और मुसलमान को डिवाइड किया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। अब बताइए क्या करें? ये वतन सबका है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसमें सब धर्म रहते हैं। मगर ये धर्मों की लड़ाई लड़ना चाहेंगे तो कौन रोक सकेगा? ये तो कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, अपने ही इलाके में देख लीजिए, अपने ये यूनिवर्सिटी जो है वैष्णो देवी की, उसका हाल देखिए। वहाँ पे नीट में बच्चे आए थे, मुसलमान थे। कमाल देखिए कि उस अस्पताल को अप्रूव किया गया मेडिकल कॉलेज के लिए। कौन लोग थे जिन्होंने उसको फिर उससे अलग कर दिया, उसके वो जो मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल थी उसको ख़त्म कर दिया? क्यों? हमारे अपनी रियासत में देखिए ना, आप क्यों दूर जाते हैं? जम्मू में जो नफरत फैलाई जा रही है वो कौन फैला रहा है? कौन है जिम्मेदार उसका? कौन ये चिल्ला रहा है कि जम्मू को अलग करो? कौन है? क्यों आप बॉलीवुड पे जा रहे हैं? अब अपनी रियासत में देखिए, पाकिस्तान बार बार कहता है, हमने उसका मुकाबला किया है। अगर हमने पाकिस्तान में जाना होता हम 47 में चले जाते। हमने पाकिस्तान में नहीं गए, हम भारत में रहे, गांधी के भारत में रहे। मगर क्या आज वो भारत का गांधी है? क्या यहाँ पे आराम है लोगों को? धर्मों की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? कौन जो महात्मा गांधी का कातिल है उसके मंदिर बना रहे हैं? मिनिस्टरों को लाना और कायदे सानी का खुद यहाँ बैठना और ब्लॉक प्रेसिडेंट के साथ इंटरेक्शन करना, ये एक दर्शाता है कि पार्टी अपने ग्रास रूट लेवल पे अपने लोगों को एक फीडबैक लेना चाहती है कि 1.25 साल हो गए सरकार का और सरकार का बात लोगों में क्या है। और दूसरा है कि हमारा क्या प्रोग्राम और पॉलिसीज हैं और सरकार कैसे आगे चलेगी, वो अपने जो हमारे आखिरी लाइन पे जो योद्धा हैं पार्टी के, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट, इनसे बात करेंगे और पार्टी प्रेसिडेंट अपना इनको एक मैसेज भी देंगे। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अपना जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी इसमें शिरकत करेंगे। तो लिहाजा आप यहीं से, जब पूरी कैबिनेट यहाँ पे आ रही है, पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब बुलाया है और ब्लॉक प्रेसिडेंटों के साथ ऑनरेबल मिनिस्टर भी सब बैठेंगे, तो आप ये इसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और कितनी गंभीर मीटिंग है। तो लिहाजा एक फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि एक कन्वेंशन है, और एक कन्वेंशन वो कन्वेंशन जो पूरा एक खाका पूरा जम्मू सूबे का लेंगे और पूरा देखेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इन 1.25 साल में। इस नजरिए से
चलिए एक और बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट, जहां पर मौलाना आजाद स्टेडियम में सीआरपीएफ का बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड से भी चप्पे चप्पे की जांच की गई है। 26 जनवरी को एलजी मनोज सिन्हा राष्ट्रीय ध्वज यहां पर फहराएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट लगातार आप देखिए, गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कड़ा कर दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था को। 26 जनवरी को होने वाले मुख्य समारोह को लेकर सुरक्षा बलों ने यहां व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी क्रम में सीआरपीएफ के जवानों ने बम स्क्वाड की मदद से जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में बड़ा तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर की सहायता से स्टेडियम के भीतर और बाहर हर कोने की गहनता से जांच की गई है। सुरक्षा बलों ने दर्शक दीर्घाओं और मैदान प्रवेश और निकास दरों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी खंगालना शुरू कर दिया है। मौलाना आजाद स्टेडियम में ही 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित होगा, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राष्ट्रीय ध्वज की सलामी लेंगे। परेड में अब देखिए सलामी ली जाएगी, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसे ही तलाशी अभियानों को तेज किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर इस समय सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। मौलाना आजाद स्टेडियम को सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया गया है और इस समय पैनी निगरानी रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम और इसी के साथ बम स्क्वाड की टीम जो कि हर एक पर जो है वो इस समय जांच कर रही है। हर एक चीज की इस समय जो है वो छोटी से बड़ी चीज की समय निगरानी जो है वो रखी जा रही है और इस समय जांच की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीम और बम स्क्वाड की टीम जो है वो मौलाना आजाद स्टेडियम में पहुंचे और आसपास के जो इलाके हैं उनमें भी यहाँ पर जो है वो जिस प्रकार से तलाशी यहाँ पर जो है वो की जा रही है और पूरी तरीके से अगर कोई संदिग्ध वस्तु यहाँ पर पाई जा रही है तो उसकी जांच भी की जा रही है। आप देखिए कोने कोने को यहाँ पर जो है वो चेक किया जा रहा है। बम स्क्वाड जो कि पूरी तरीके से इस समय छोटी से बड़ी वस्तु पर जो है वो निगरानी रख रहा है और इसी के साथ डॉग स्क्वाड जो कि आप देखें कि किस प्रकार से जो है छोटी से बड़ी वस्तु को जो है वो पूरी तरीके से जांच इस समय की जा रही है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था इस समय कड़ी कर दी गई है और इसी के साथ पाकिस्तान लगातार जो है वो प्रयास करता है कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जाए और जो है वो गणतंत्र दिवस को जो है वो कहीं ना कहीं त्योहारों को जो है वो त्योहारों में जो है वो अशांति फैलाने का जो है वो काम पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। लेकिन इन्हीं प्रयासों को विफल करने के लिए इस समय सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो कड़ा कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जवानों को जो है जिस प्रकार से डॉग स्क्वाड हो या फिर बम स्क्वाड हो, आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो जांच की जा रही है, तलाशी यहाँ पर की जा रही है। जो भी छोटी से बड़ी वस्तु है उनकी पूरी तरीके से समय जो है वो पैनी निगरानी उन पर रखी जा रही है और उन्हें चेक किया जा रहा है। ये आप देखिए ये एक जिस प्रकार से छोटी सी ये नाली है और इसे भी यहाँ पर भी इसके कोने कोने को जो है वो चेक किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई भी संदेह जो है वो ना रहे और अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसकी भी जांच यहाँ पर जो है वो की जा रही है। सिक्योरिटी मौलाना आजाद स्टेडियम में इस समय जो है वो कड़ी कर दी गई है और हर आने जाने वाले पर जो है वो पैनी निगरानी इस समय रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस मौलाना आजाद स्टेडियम में जो कि यहाँ पर कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम होता है और एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा यहाँ पर जो है वो तिरंगा यहाँ पर जो है वो लहराया जाएगा और इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा जो है वो यहाँ पर कड़ा कर दिया गया है। आसपास आप देखें बस है या फिर कोई भी यहाँ पर वस्तु है उसकी पूरी तरीके से समय जो है वो जांच इस समय की जा रही है। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड जो कि पूरी तरीके से इस समय जो है डॉग स्क्वाड की टीम और बम स्क्वाड की टीम जो कि मौलाना आजाद स्टेडियम पर पूरी मौलाना स्टेडियम को जो है वो चप्पे चप्पे को खंगालते हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। तो भलेसा के ही दूरदराज के क्षेत्र द्रंखल के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। गुलिस्तान न्यूज पर इस इलाके की समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद अब गांव को पहली बार सड़क संपर्क मिलने जा रहा है। स्थानीय लोगों में इस फैसले को लेकर खुशी है और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर आवाज जब उठाई गई है, आवाज देने के लिए गुलिस्तान न्यूज का आभार व्यक्त किया है। आरएनबी द्वारा लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया और जिससे द्रंखल क्षेत्र सीधे तौर पर मुख्य मार्ग से जुड़ सकेगा और सड़क बनने से पहले और उससे सबसे ज्यादा अगर फायदे की बात की जाए तो बच्चों को होगा,
जिन्हें अब स्कूल पहुंचने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले कठिनाई होती थी और अब तक सड़क ना होने के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस क्षेत्र में यहाँ विकास जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। विकास से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं पहुंचेंगी और जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल यहाँ अर्जुन भाई भी आए थे, तो वो उसने भी यहाँ पे ये दिया था, रोड के सिलसिले में दिया था उसने बयान। तो आज जब महबूब साहब ने ये मेहनत की, रोड हम तक पहुंची है, तो हम उसका शुक्रगुजार अदा करते हैं। जहाँ से भी वो देख रहा है तो हम ये लाइव उस तक पहुंचनी चाहिए। हम उसका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें यहाँ रोड मिली है। हम यही कहना चाहते हैं कि पिछले साल अर्जुन साहब भी यहाँ आए थे और उसने भी यहाँ ये कमेंट्स लिए थे यहाँ से लोगों के, तो साथ में हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सभी लोग यहाँ के महबूब साहब का, जिसने इतना स्ट्रगल किया और हमें रोड दिलाई। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उसके। क्या कहना चाहोगे छोटू, जो आज यहाँ पे रोड की सर्वे होने जा रही है? पिछले साल अर्जुन ठाकुर भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी यहाँ न्यूज़ हमने दी थी। काफ़ी यहाँ स्कूल भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ स्कूल की, और रोड की भी यहाँ बहुत ज़्यादा पेंडिंग थी। यहाँ रोड भी होनी चाहिए और स्कूल भी होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा। अगर यहाँ स्कूल नहीं होगा तो बच्चे, हम जैसे छोटे बच्चे कहाँ से सीखेंगे। सुरनकोट के लोगों ने सरकारी अस्पताल परिसर में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को 24 घंटे खुला रखने की मांग उठाई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जन औषधि केंद्र से उन्हें आम बाजार की तुलना में काफी सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध होती हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। लोगों के अनुसार अस्पताल में रात के समय इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को दवाइयां न मिलने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार मरीजों के परिजनों को देर रात तक दूर दराज के इलाकों में भी दवाइयां तलाश करनी पड़ती हैं, जिससे इलाज में देरी हो जाती है। और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मरीजों की सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जन औषधि केंद्र को 24 घंटे संचालित किया जाए। रियाज अहमद कादरी, एक्स सरपंच अपर सनई। मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट की तरफ से और हेल्थ की तरफ से, पीएम साहब की तरफ से ऑल इंडिया लेवल का एक बड़ा मिशन है, जिसमें गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा ये एक हिस्सा है, योगदान है प्राइम मिनिस्टर साहब का। और इसमें ये दिन में तो खुलती है, लेकिन गरीब लोग हैं बेचारे, मस्कीन हैं, दूर दराज से लोग आते हैं और हॉस्पिटल में ज़्यादातर गरीब ही लोग आते हैं। इसलिए मेरी ये गुजारिश रहेगी कि ये 24 घंटे जो है वो खुली रहे, अवेलेबल रहे, क्योंकि ये हॉस्पिटल के अंदर है और इसलिए जो मरीज आता है वहाँ पर, ताकि उसको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मोहम्मद रज़ाक बजाड़, मैं सीनियर सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जड़ामल गिल से मेरा ताल्लुक है। जनशुद्धि जो है ये एक बड़ा अच्छा ग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया है। जिस तरह से सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर एक जनशुद्धि स्कीम के तहत एक शॉप, मेडिसिन शॉप खोली गई है, लेकिन वो लोगों को दवाइयाँ प्रोवाइड कर रही है, जिसमें ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुरनकोट डॉक्टर यूसुफ साहब जो हैं वो अच्छे तरीक़े से उस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। और जनशुद्धि का ये जो मकसद है, लेकिन हमारी डिमांड रहेगी, दिन को तो ये दुकान खुली रहती है, लेकिन नाइट को ये जो है ये बंद रहती है, जिसकी वजह से हमें लोगों को बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो आती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि इस दुकान जनशुद्धि जो है इसको डे एंड नाइट जो है तो खोला जाए। गरीब लोग हैं, महंगाई है सख्त, और दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं कि हर आदमी के पास की बात नहीं है कि वो दवाइयाँ खरीद सके। ये जो है इनके मुनासिब रेट हैं और ये गरीबों के लिए एक बहुत बेहतरीन स्कीम है। और डोडा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा भलेसर क्षेत्र के ही धदकाई गांव में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन एसडीएम गंधू अरुण कुमार बड़ियाल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दूरदराज और दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। शिविर में 100 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांगजन शामिल रहे। शिविर में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया। यहाँ पे हाइपरटेंशन के पेशेंट भी ज़्यादा है, डायबिटिक के पेशेंट भी ज़्यादा है, गैस्ट्रिक के पेशेंट्स भी है।
ये इस तरह के पेशेंट यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मौसम के हिसाब से तो बच्चों की तबीयत वैसे भी ख़राब होती रहती है। अब प्रिकॉशन हमें ये लेना चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े ज़्यादा पहनाए और अंदर रखे, ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है इस एरिया में। और जब भी कोई मेडिसिन की बात है कि डॉक्टर से एडवाइस लेकर ही कम से कम बच्चों को मेडिसिन दे। अपनी मर्जी से कोई मेडिसिन मैं नहीं बोलती हूँ कि एडवाइस दिया करो। यहाँ तक कि एसडीएम साहब ने हमें रात को भी हमने 2 बार सर को इन्फॉर्म कर चुके थे, लेकिन सर ने पहले ही कहा था कि मैं स्पॉट पे पहुँच जाऊँगा। हम जो ही पहुँचे और सर भी साथ में हमारे थे। जहाँ पे भी कैंप होता है एसडीएम साहब हमें पूरा भरपूर 100% अपना एफर्ट देते हैं। एसडीएम गंदो अरुण कुमार बडियाल जी का जो हमारे इस टिटकाई के गांव में आज आए और साथ में डॉक्टरों की जो ये टीम आई, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन चीज़ों के लिए हमें डोडा जम्मू के चक्कर काटने पड़ते या गंदों के और मुख्तलिफ तरीके से गुजरना पड़ता और अपना जो है खर्चा करके, इतना तो गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत है। और यहाँ पे कम अज़ कम इस वक्त तक कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों ने जो है दवाइयाँ दी हासिल की और डॉक्टरों ने हर एक को चेक करके यहाँ पे दवाइयाँ दी। साथ में तरीका बताया गया लोगों को किस तरह इस्तेमाल करनी है, ये भी पूरा बताया गया, हर एक को अलग अलग चेक करके तमाम। तो समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की दूसरे चरण के तहत थाना मंडी में नशे के खिलाफ जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप का मकसद आम लोगों, खासकर महिलाओं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को नशे के बढ़ते खतरों के बारे में जागरूक करना और इस बुराई को खत्म करने के लिए मिलकर कोशिश करने को बढ़ावा देना था। इस शिविर में थाना मंडी के नायब तहसीलदार महमूद चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। वक्ताओं ने नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान पर विस्तार में ही रोशनी डाली और नई पीढ़ी को इस बुराई से बचाने में अभिभावकों, टीचरों और समाज के दूसरे तबकों की भूमिका पर रोशनी डाली। ये हमारा 1 डे का प्रोग्राम था। इसमें इनको ट्रेन किया जा रहा है कि नशे को हमने ग्राउंड लेवल से कैसे खत्म करना है। जैसे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो सोशल वेलफेयर में हैं, वो 6 मंथ टू 6 इयर्स ऑफ चाइल्ड को डील करती हैं, तो उनको कैसे एजुकेट करना है। और जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो सबसे ज़्यादा हमारा जो बच्चे हैं वो टाइम गुजारते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनको हमने कैसे मोटिवेट करना है, कैसे कन्विंस करना है ताकि हम नशे को जड़ से ख़त्म कर सकें। और इसके साथ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे जो ब्लॉक लेवल पे और पंचायत लेवल पे भी वो उनके पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी होती हैं और ग्रुप्स होते हैं, उनको भी आज हमारे डॉक्टर साहब ने भी ट्रेनिंग दी और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत से अच्छे पॉइंट्स बोले जो इनके दिल में गहराई कर चुके हैं, ताकि हमारा जो मेन मकसद था आज का कि नशे को हमने जड़ से ख़त्म करना है, और इसका हमारा जो मकसद है आज का अच्छा रहा। और हमारे पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे 346 में से। तो मेन एम जो है वो इसका यही है कि हमने नशे को जो है वो रेडिकेट करना है अपनी सोसाइटी से, अपने समाज से कंप्लीट तौर पर जो है वो इसको हमने ख़त्म करना है। इसी के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मेन चीज़ जो है वो अवेयरनेस है। इन लोगों को हमने अवेयर किया है कि किस तरह से हमने जो है वो सोसाइटी से नशे को ख़त्म करना है और ये चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करनी है। इसको खाली हम यहाँ अटेंड करने आए, हमने देखा, हमारा वो रोल नहीं है। हमारा जो मेजर रोल है वो हमारी जो जहाँ नेटिव जो हमारी साइट है जहाँ हमने जाकर इसको इम्प्लीमेंट करना, वो बहुत मेजर पार्ट है इसका। तो मैंने भी रिक्वेस्ट की और बाकी तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे या जितने भी हमारे जो गेस्ट थे उनने बताया, हमें बार बार ये इस पे फोकस किया कि हमें इसको ग्राउंड लेवल पे जाकर इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो बीइंग ए टीचर, मैं अपनी तमाम टीचर फेटर्निटी जो जिस भी एरिया में बिलोंग करें या मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्कूल में खासकर जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर कीन जो है कॉन्सेंट्रेट करें कि कौन सा बच्चे की एक्टिविटी नोट करें और देखें कि क्या वो किसी किस्म की मंशियात में इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर है तो हमें उसको स्कूल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जहां तक हो सकता है हमें उस चीज को रोकने की कोशिश करनी है। जम्मू के जनरल बस स्टैंड में निर्माणाधीन पुली का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे कारोबारियों में नई उम्मीद जगी है। करीब 2 साल पहले ये पुली क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते बीसी रोड की ओर से भी बस स्टैंड में प्रवेश बाधित हो गया था। इस मार्ग के बंद होने से बस स्टैंड के अंदर स्थित दुकानों, व्यावसायिक गतिविधियों पर गहरा असर पड़ा और दुकानदारों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। पुली के निर्माण की मांग को लेकर दुकानदार लगातार आंदोलन और ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। अब आखिरकार प्रशासन ने इस समय का संज्ञान लेते हुए पुली निर्माण का काम शुरू कर दिया है। संबंधित अधिकारियों के अनुसार अगले 15 से 20 दिनों में
पुली बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। अब हमें पूरी उम्मीद है कि पुल का निर्माण जल्दी हो जाएगा और जहां पे आने जाने वाले यात्री को भी सही ढंग से आ जा पाएंगे, जिससे हमारे जो यहाँ के दुकानदार भाई हैं उनकी दुकानदारी भी सही ढंग से चल पड़ेगी। तो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लैंटर को आपको पता ही है, इसको 10-15 दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा। उसके बाद साइडों में फिलिंग होगी, भरपाई हुई करके तो फिर ये पुल चालू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी इसका उद्घाटन भी होगा। 20-25 दिन लगेंगे और पुल का जल्द निर्माण हो जाएगा और गाड़ियों की आवाजाही भी हो जाएगी और यात्री भी आना जाना स्टार्ट हो जाएंगे और जहाँ पे कुछ चहल पहल हो जाएगी। चलिए, जैसे है कि वैसे पुल की ना होने की वजह से काफ़ी म्यूसी थी। हर दुकानदारों ने 2-2, 3-3 मुलाजिम रखे हुए थे, उनकी तनख्वाह भी निकालना बड़ी मुश्किल से हो रही थी। तो चलो, ये पुल का निर्माण हो जाएगा, लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा और गाड़ियों का आना जाना भी चलता रहेगा, तो यात्री भी आते रहेंगे और दुकानदारों की दुकानदारी भी चलती रहेगी। कि जो बस स्टैंड ट्रैवल एजेंसी एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, शॉपकीपर आज इतना खुश है कि दिल की गहराइयों से खुशी बना रहा है, क्योंकि 2 साल का ये पेंडिंग काम था और जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब आए, उन्होंने कमिटमेंट की जम्मू वासियों को, बस स्टैंड एसोसिएशन को, कि जल्दी ही काम स्टार्ट हो जाए। आज जम्मू के लोग बहुत खुश है और डिप्टी सीएम साहब का, सुरेंद्र चौधरी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बीच में काम बंद हुआ था, दोबारा स्टार्ट हो गया। ये पहले 2 साल का पुल टूटा हुआ था, गाड़ियां इधर से लोग बहुत परेशान हो रहे थे। आज ये पुल स्टार्ट होने से क्या होगा। चलिए, बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।